पुत्र को कठिनाइयों के बावजूद साहस और विश्वास के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी। समय के साथ उस विकलांग पुत्र ने अपनी आत्मविश्वास और कठिनाई से लड़ते हुए समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उसकी संघर्षशीलता और साहस ने राज्य में उसका सम्मान बढ़ाया। कृष्ण बोले, हे देवर्षि नारद, तुम यह समझो कि भाग्य एक निरंतर प्रक्रिया है जो कर्मों के आधार पर बदलता रहता है। जो लोग जीवन में अपने कर्मों को सुधारते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं, उनका भाग्य भी बदलता है। यह केवल कर्म ही नहीं है, बल्कि यह जीवन के संघर्षों और कर्मों का परिणाम है। मित्रों, फिर श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद से कहा, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे पिछले कर्मों का फल है। भाग्य और कर्म का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है। हमारा कर्म हमारा भाग्य को बदल सकता है। गरुड़ पुराण हमें सिखाते हैं, यदि हम अच्छे कर्म करते हैं और सत्य की राह पर चलते हैं और ईश्वर का ध्यान करते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। फिर श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद से कहा, हे नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा फल भोगे। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरे की सहायता और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में किसी के साथ पाप किया है, किसी को कष्ट दिया है, उसे न केवल नरक में भयानक यातना मिलती, बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक उसे भोगता है। लेकिन जो अपना कर्म सुधारता है वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है, क्योंकि यह संसार एक अवसर है। कर्म, धर्म, सेवा, सत्य ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद ही उसके अच्छे कर्म ही साथ जाते हैं। दोस्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे भाग्य पिछले कर्मों का फल है। हर पाप का दंड, हर पुण्य का फल निश्चित होता है। हे मनुष्य, तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो। स्वार्थ, पाप और अहंकार को त्यागो। धर्म, सत्य और सेवा को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सबसे भरा सत्य मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार देवर्षि नारद को गरुड़ पुराण के रहस्य को बताया। दोस्तों, भाग्य निश्चित रूप से जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन हम अपने जीवन के संघर्ष, सत्य कर्म, धर्म और ईश्वर की भक्ति से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। गरुड़ पुराण में भाग्य का लेखा जोखा और कर्मों के बारे में उल्लेख मिलता है। पर दोस्तों, मनुष्य अपने कर्मों, संघर्ष और ईश्वर की भक्ति से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाते हैं कि जीवन एक बोया हुआ खेत की तरह है। मनुष्य खेत में जो बीज बोते हैं वही फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में जो कर्म करते हैं उसका अगले जन्म में उसी रूप से फल भोगता है। इसीलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसके पिछले कर्मों के आधार पर उसका भाग्य उसके जन्म से पहले लिखा जाता है, और उस मनुष्य के साथ वही होता है जो उसके जन्म से पहले उसके भाग्य में लिखा हुआ है, जिसे कोई टाल नहीं सकता है। परंतु सत्य, धर्म और सेवा से ईश्वर को प्रसन्न कर हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण है, जिसमें मनुष्य के जीवन, मृत्यु और भाग्य कर्मों के बारे विस्तार रूप से बताया गया है। यह पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराण में से एक है, और इस पुराण में जन्म मरण से पुनर्जन्म, कर्म और आत्मा के मार्ग के बारे में पूरे विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके पिछले जन्म के कर्मों निर्भर करता है। गरुड़ पुराण, जो विष्णु पुराणों के प्रमुख ग्रंथ में से एक है, यह पुराण जीवन के रहस्यों और मानव के कर्म फल के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण को साक्षात भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म और सत्य मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्रसन्न कर अपने भाग्य में होने वाली घटना से बच सकते हैं और आने वाले भाग्य को हम बदल सकते हैं। मित्र, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने मनुष्य को जीवन जीने के लिए 3 मुख्य उपदेश दिए हैं, जिन पर चलकर हम अपने भाग्य के कर्मों को बदल सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सारी जानकारी गरुड़ पुराण के द्वारा बताया गया है। इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें, इसलिए इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखिए। आइए जानते हैं नंबर 1, अपने धर्म का पालन करना।
मनुष्य का जन्म किसी खास उद्देश्य के लिए होता है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में जो पाप किया है वह इस जन्म में भी उस पाप का भोग भोगता है, क्योंकि मनुष्य के जन्म से पहले उसका जन्म से मरण तक का भाग्य पहले तय होता है। इसलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है, मनुष्य को हमेशा धर्म सत्य का पालन करना चाहिए। इससे हमारे पिछले जन्म के पाप से बच सकते हैं। ईश्वर की भक्ति से हम अपने जीवन बदल सकते हैं। हम सभी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यह जीवन एक अनमोल उपहार है। आप इसे व्यर्थ ना जाने दें। सही कर्म और धर्म का पालन से हम अपने जीवन को अगले जन्म में होने वाले घटना से बच सकते। यह ना केवल आपके लिए है, बल्कि इस पूरे समाज और दुनिया के आप प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। नंबर 2, माता पिता की सेवा और आदर करना। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता के ही चरणों से तीनों लोक का स्वर्ग है। जो लोग माता पिता को नहीं मानते और ना ही उनका आदर करते हैं, वह न केवल नरक में भयानक यातना भोगते हैं, बल्कि अगले जन्म में भी भारी संकट भोगना पड़ता है और उस मनुष्य को अपने पाप का परिणाम जन्म जन्मांतर तक उस कर्म का भोग को भोगता रहता है। नंबर 3, अहंकार। दोस्तों, अहंकार गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है, जो मनुष्य को अपने कर्मों से दूर कर देता है। जिस मनुष्य के मन में अहंकार प्रवेश कर लेता है, वह मनुष्य अपने जीवन को उस ओर लेकर चला जाता है जहां उसे संकट के सिवा कुछ और नहीं मिल पाता है। उस व्यक्ति को न केवल नरक में भयानक यातना भोगनी पड़ती है, बल्कि वह व्यक्ति अपने आने वाले भाग्य को भी नरक की ओर ले जाता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य, धर्म और प्रेम की भावना रखनी चाहिए। इससे वर्तमान ही अपने आने वाले भाग्य को भी नरक की ओर ले जाता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य, धर्म और प्रेम की भावना रखनी चाहिए। इससे वर्तमान जीवन